नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पवार पीएसएसएम ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सराय दरियन की किताब जॉय एंड हीलिंग का हिंदी अनुवाद इस ऑडियो द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने किताब के विषय के बारे में जाना और आज हम अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है जॉय एंड हीलिंग पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। यहाँ लेखक अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहते हैं, मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों से मिला जो आनंद से भरे हुए कहलाते हैं, जिनमें आनंद उनकी सोच में, भावनाओं, कर्मों और रिश्तों में झलकता है। बचपन से ही मैं आनंद से भरे हुए लोगों की तरफ आकर्षित होता था। मेरे मन में हमेशा आनंद को जानने की गहरी इच्छा रहती थी। आनंद क्या कर सकता है और किन तरीकों से आनंद और आनंद से भरपूर स्थिति का विकास कर सकते हैं। बचपन से ही मैंने यह देखा कि आनंद से भरे हुए लोग आकर्षित, समृद्ध, खुशहाल, सृजनकारी और ईमानदार होते हैं। स्कूल में मैं हमेशा उन लड़कों और लड़कियों के साथ रहता था जो आनंद से भरे हुए होते थे। मेरे मन में यह जिज्ञासु भावना रहती थी कि जिनके पास आनंद नहीं होता वह अस्वस्थ, धर्मपथ से हटने वाले और असामाजिक कार्य करने वाले लोग होते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए मेरा यह अनुभव और भी गहरा होता गया। मैंने यह भी महसूस किया कि दुखी विद्यार्थी, टीचर्स और लोग मेरे कंधे पर भार के समान थे। वह मेरे उत्साह और ऊर्जा को खींच लेते थे। थोड़े वर्षों बाद मेरा ध्यान उन चीज़ों के लिए और भी बढ़ गया जो आनंद और उसे बढ़ाने की जानकारी से संबंधित हो। उदाहरण के तौर पर मैंने आनंद का प्रभाव शरीर, भावनाओं और सोच पर देखा। मैंने देखा कि आनंद के अभाव में इंसान कैसे आलसी और कोशिश ना करने वाला हो जाता है। आनंद के अभाव में मनुष्य अभिमानी, कठोर, दूसरों की भावनाओं या समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं रहता। वह आपकी सहायता नहीं करता और स्थिति को ना सुधार कर उसे और भी बिगाड़ देता है। इसके अभाव में वह मानसिक रूप से बुझ, धीमी स्तर वाला, चालाक या तंग रहता है। ज़्यादातर वह लोग जो आनंद के अभाव में रहते हैं, मैंने यह देखा कि वह खट्टे स्वभाव के होते हैं और बदनामी, क्रोध और यहाँ तक कि राजद्रोह का उपयोग करते हैं। मेरा शोध बहुत ही अनौपचारिक था। मैं हमेशा अपने अनुभवों और खोजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता था, पर मेरे कागज़ हमेशा इधर-उधर छूट जाते थे जब भी मैं भ्रमण करता था। लाइब्रेरी में प्रवेश की सुविधा होने के बाद मैं हमेशा आनंद से संबंधित किताबें जैसे उसका सार, आनंद का रसायन विज्ञान और उसकी रचना, ऐसी किताबें ढूंढता था। पर मुझे हमेशा सतही टिप्पणियाँ ही मिली और ना ही मुझे कभी आनंद से संबंधित किताब मिली और ना ही कोई आनंद का विशेषज्ञ जो आनंद के बारे में बता सके। इस विषय पर मैं कुछ साइकोलॉजिस्ट से भी मिला जो मुझे यह सोचकर हंसने लग गए कि मैं सपने देखने वाला इंसान हूँ जो आनंद की साइकोलॉजी में इतनी रुचि रखता हूँ। एक बार मेरे किसी शिक्षक ने मुझे यह बताया कि आनंद की अवस्था इंसान की अच्छी सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति से मिलता है। जैसे ही मैंने उनके यह शब्द सुने, मुझे समझ आ गया कि उनके साथ कुछ गलत है। मेरे बाद के अनुभवों ने मुझे यह बताया कि आनंद किसी भौतिक, भावनात्मक या मानसिक अवस्थाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि चेतना की एक ऐसी अवस्था है जो इन सारी अवस्थाओं के ऊपर है और एक अनुबंधित कारक है या सभी अवस्थाओं का एक कारण है। साल बीतते गए और मैंने अपनी खोज जारी रखी। हाल ही में मैंने कुछ किताबें पढ़ी जिनमें आनंद का वर्णन बहुत सतही तौर पर किया गया था। इन किताबों को पढ़ने के बाद मैं यह समझ गया था कि सबसे अच्छा तरीका आनंद के बारे में जानने का यही है कि मैं उन लोगों का
निरीक्षण करूं जिनके पास आनंद है या जो आनंद में रहते हैं। सबसे ज़्यादा आनंद में रहने वाला इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया, वह थे मेरे पिता। वह जन्म से ही आशावादी थे। वह स्वस्थ, सुंदर, शक्तिशाली, उत्साह से भरे हुए और प्रयास करने वाले व्यक्ति थे। वह निरंतर काम करने वाले व्यक्ति थे। मेरे पिता बहुत बुरे समय से गुजरे, जिससे शायद ही कोई गुजरा होगा। उनके सारे रिश्तेदार यानी 87 लोगों की तुर्कियों ने हत्या कर दी थी। उन्हें मेरी माता के साथ छोड़ दिया गया था क्योंकि वह एक फार्मासिस्ट थे और हमारे शहर के अस्पताल में कोई भी फार्मासिस्ट नहीं था। कई साल बीत गए। युद्ध और नरसंहार के खत्म होने के उपरांत मेरे पिता ने पूरे परिवार को दूसरे बड़े शहर में यह सोचकर ले जाने का सोचा कि वहाँ हम सब सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने वहाँ एक नई मॉडर्न फार्मेसी खोली। कुछ ही सालों में फार्मेसी को पूरे शहर में लोग उसके शीघ्र और अच्छी सेवा के लिए जानने लग गए। इस ऑडियो में इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।